की जय। धाम की जय, देवरा बाबा की जय, पूज्य सदगुरुदेव राम रेखा जी महाराज की जय, पूज्य सदगुरुदेव योगी जी महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक देवादिदेव भगवान राम की तपस्थली। त्रेता में जब भगवान वनवास के वनगमन की यात्रा हुई तो वनगमन पथ में राम रेखा धाम का भी अपना पौराणिक, ऐतिहासिक और बड़ा सामाजिक समरसता को लेकर बड़ा महत्व है। राजमहलों से लेके जो वनवास में भगवान ने अपना भ्रमण किया, वो आदिवासी, शोषित, पीड़ित, वंचित और ऐसे समाज के लोग जो तिरस्कृत हो चुके थे, भगवान ने सबको गले लगाया। ऐसे ही हमारे पूज्य राम रेखा महाराज जी थे, जो 1942 में अपने गुरु जनार्दन स्वामी आचार्य की आज्ञा से 1942 में बीरू राजा के साथ इस राम रेखा धाम में आए। ये जो स्थान देख रहे हैं हम लोग, ये वही स्थान है जहाँ महाराज जी सन 42 से लेकर 2007 तक उन्होंने तपस्या करी। और हम लोगों का भी सौभाग्य है, महाराज जी के चरणों में हम लोग यहीं बैठ करके, ये तो नहीं बना था उस समय, लेकिन यहीं चरणों में बैठ के और कभी कभी इसी स्थान पे रात्रि में हम लोग इस गुफा में ही शयन करते थे महाराज जी के साथ। ये ऐसा क्षेत्र था उस समय दुर्गम, जब 90 के दशक में हम आए, यहाँ शेर, चीता, भालू, बंदर सबका कभी ना कभी किसी ना रूप में, कभी आवाज़ के रूप में सुनाई देते थे, कभी दिख भी जाते थे। महाराज जी को ज़्यादा दिखते थे, हम लोगों को कम दिखते थे। तो महाराज जी का ने जो इस सामाजिक समरसता का, महाराज जी को केंद्र सरकार से बहुत बड़ा पुरस्कृत भी मिला अयोध्या में, जो उन्होंने इस वनवासी बच्चों के लिए जो काम किया, शिक्षा के जगत में उन्होंने 1964 में एक विद्यालय की स्थापना करी। और महाराज जी का एक बड़ा सुंदर वाक्य था, वो कहते थे बच्चा लाइट में लाइट नहीं करनी, अंधकार में लाइट करो। तो वो उनका महामंत्र भी था। और साधन भूमि है, भगवान का भजन करो और ऐसा कर्म करो कि तुमको कभी नीचा ना देखना पड़े। तो महाराज जी का ऐसा आशीर्वाद हम सब लोगों पे रहा और ये आशीर्वाद के स्वरूप ही आज इस जो राम रेखा धाम विकास समिति है, उस विकास समिति के हमारे ओम प्रकाश साहू जी भी यहाँ उपस्थित है। और इनके पिताजी को मैंने महाराज जी के पास रात्रि में जब वो बाजार करके लौटते थे तो हम लोग यहाँ शाम में 6 बजे चाय पीते थे साथ में, घंटों महाराज जी के साथ वो चर्चा करते थे। इनका उपकार गेस्ट हाउस था, उसमें भी हम लोग कई बार महाराज जी के साथ रुकना हुआ। यहाँ समाज के उनके सारे ही हमारे शंकर बाबू जो शंकराचार्य जी के शिष्य हैं, और भी तमाम सब लोग हैं, बहुत सारे नाम। और मेरा सौभाग्य है, मुझे जीवन में जब भी कुछ मिला तो मैंने अपने गुरु चरणों में अर्पण किया। अब ये मेरा परम सौभाग्य है कि योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने मुझे अपना भविष्य का धर्माधिकारी, धर्मपुत्र और आजीवन मेरे को सब सर्वस्व उन्होंने अपना सौंप दिया, मैंने भी उनको सौंप दिया। तो मैंने महाराज जी से कहा कि मुझे जो कुछ मिला है मुझे इस राम रेखा धाम से ही मिला है। मेरे गुरुवर की इतनी कृपा थी कि एक ऐसा जीव जो यहाँ जंगल में महाराज जी के पास आया, आज विश्व के इतने बड़े व्यक्ति के पास मेरे को महाराज जी की सेवा में उपस्थित और उनकी सेवा करने का, उनकी पीठ की भी सेवा करने का, धर्म समाज की भी सेवा करने का। और महाराज जी से मैंने यही कहा था कि महाराज जी मैं किसी राजनीतिक दलदल में नहीं पड़ूंगा। तो महाराज जी ने कहा मनुष्य जन्म का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, राजनीति नहीं है। तो मेरे ऊपर बड़ी कृपा हुई कि उन्होंने मुझे चुना और मैं इस क्षेत्र का भी बड़भागी मानता हूँ कि इस क्षेत्र में मुझे बहुत स्नेह दिया, बहुत प्रेम दिया यहाँ के लोगों ने। मैं अब मेरे जो इस समिति के समय वर्तमान अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश साहू जी से कहेंगे कि वो महाराज जी के बारे में 2 शब्द कहें और उनका जो इस विकास समिति को लेके ये भविष्य के लिए राम रेखा धाम, अब मेरी और अधिक जिम्मेवारी होगी। अभी तक तो ठीक था, ये बहुत अच्छा चला, लेकिन अब हम चाहते हैं कि भारत के ये 5वें धाम के रूप में एक राम रेखा धाम भी स्थापित हो। यही हमारी मंगल भावना है। जय श्री राम। अब तुम बोल दो।